30 मई 2020 को दो नासा एस्ट्रोनॉट्स एक स्पेस कैप्सूल में बैठकर आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एक रॉकेट से रवाना हुए। हालांकि ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन जो रीजंस इसे एक हिस्टोरिकल मोमेंट बनाते हैं मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। पहला ये कि ये दो पहले एस्ट्रोनॉट्स हैं जो पिछले 10 साल में ऑर्बिट में गए हैं, वो भी अमेरिका से। जिस व्हीकल में गए हैं वो कॉमर्शियली बनाया गया था, एक कंपनी जिसका नाम था स्पेसएक्स, और ये नासा के कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम का एक कॉम्बिनेशन था। और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी प्राइवेट कंपनी ने इंसानों को ऑर्बिट्स में भेजा। ये क्रू ड्रैगन है, स्पेसएक्स का नया स्पेस कैप्सूल। ये एक्चुअली ड्रैगन कार्गो कैप्सूल का एक मॉडिफिकेशन है जो पिछले कुछ सालों से स्पेस में कार्गोस लाता और जाता रहा है। क्रू ड्रैगन में मॉडिफिकेशंस करने के बाद लाइट सपोर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट, चेयर्स, ग्लव, स्क्रीन टच सिस्टम डाला गया। एस्ट्रोनॉट्स के लिए इसमें स्पेशली कस्टम प्रेशर सूट्स डिजाइन किए गए जो एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में सेफ रखने में मदद करेंगे इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। क्रू ड्रैगन को स्पेशली स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट के टॉप पर लॉन्च करने के लिए ही तैयार किया गया था। अब बात करते हैं इसके डॉकिंग सिस्टम की, या यूं मान लीजिए इसके पार्किंग सिस्टम की, जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक है और सेंसर्स और कैमरास की एक सीरीज की मदद से ये खुद ही आईएसएस से कनेक्ट कर लेता है। पिछले कुछ सालों से अमेरिका अपने एस्ट्रोनॉट्स को रशिया की हेल्प से स्पेस में भेजता आया है, और इसके लिए रशिया एक एस्ट्रोनॉट्स के $80 मिलियन, अगर इंडियन करेंसी में से कन्वर्ट करें तो वो हो गए 6 अरब रुपए चार्ज करता था। नासा, जो कि एक अमेरिकी गवर्नमेंट एजेंसी है, उसने ये काम इस बार 2 प्राइवेट कंपनीज को सौंपा, स्पेसएक्स और बोइंग, क्योंकि अब तक नासा के सारे स्पेस व्हीकल्स काफी एग्जॉस्टिंग थे। लेकिन अब नासा इन कंपनीज को अपनी हर राइड के लिए चार्ज पे करेगी। यूं मान लीजिए कि बस में टिकट खरीदने जैसा ही है। इससे नासा को फाइनेंशियली काफी राहत भी मिली है और पैसा देश की देश में ही रह गया है। हालांकि इस मिशन से स्पेसएक्स और बोइंग, हालांकि इसकी वजह से इन दोनों कंपनीज में राइवलरी काफी ज्यादा एक्सट्रीम हो गई है और स्पेसएक्स ने ये काम पहले करके ये रेस जीत ली। जो 2 एस्ट्रोनॉट स्पेस में गए हैं, डॉग हर्ले एंड बॉब बेनकन, वो पिछले 1 साल से नासा हेडक्वार्टर्स में ट्रेनिंग ले रहे थे और ये दोनों ही इस मिशन का पार्ट बनकर काफी ज्यादा खुश थे। हालांकि पिछले साल स्पेसएक्स ने इसी सेम कैप्सूल को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च भी किया बिना एस्ट्रोनॉट्स के, जस्ट टू एंश्योर कि कोई गड़बड़ी ना हो। और ऐसा नहीं है कि स्पेसएक्स को नाकामयाबी और खामियाजा ना भुगतना पड़ा हो। पिछले कुछ साल से स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट्स एक्सप्लोज हुए हैं और क्रू ड्रैगन भी ब्लास्ट हो चुका है। अब देखना ये है कि ये स्पेस प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है कि नहीं। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो ये ह्यूमंस की स्पेस फ्यूचर को पूरा पलट के रख देगा। फिलहाल ये 2 एस्ट्रोनॉट्स अगले कुछ वीक्स तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहेंगे और फिर अर्थ के लोअर ऑर्बिट्स में अपनी रिसर्च कंडक्ट करेंगे। रिसर्च कंप्लीट होने पर दोनों एस्ट्रोनॉट्स स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल में बैठेंगे, जो खुद को आईएसएस से डिटैच कर लेगा और अर्थ के लिए रवाना हो जाएगा। ये ओशियंस में लैंड करेगा, जहां से स्पेसएक्स की टीम इन्हें रेस्क्यू करेगी। नासा ने बोइंग और स्पेसएक्स के लिए फ्यूचर में भी और प्रोग्राम्स तय कर रखे हैं, और स्पेसएक्स ने तो यहाँ तक कि अनाउंस कर दिया है कि वो अगले साल स्पेस में प्राइवेट सिटीजन्स को लॉन्च करेगा, और ये ऐसा करने वाली पहली कंपनी बन जाएगी। रूमर्स ये भी हैं कि वो टॉम क्रूज को स्पेस में एक मूवी शूट करने के लिए काफी हेल्प करेंगे। थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।